BCCM यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर सर या संस्थापक सर हैं यहाँ पर दीपक झा सर, ये आए हुए हैं और समस्तीपुर यानी मिथिला की धरती से आगाज़ हो रहा है एक अच्छा शुरुआत, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक बच्चों के फ्यूचर के लिए सर ने जो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट का शुरुआत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष निराला जी। और इंडिया की आवाज़ आपको पोर्टल बहुत ही अच्छा कर रहा है और हम चाहते हैं आपके द्वारा हर एक जनमानस तक और हर एक बच्चों तक जो 12th में पढ़ रहे हैं वहाँ उनके गार्जियन तक चीज़ें पहुँच जाएं। और इसमें आप हमारा जो मिशन है जो E20 का मतलब है हमें एम्प्लॉयमेंट 20, एजुकेशन 20, जो हम बिहार के 19 जगह और जो लास्ट में जो हम करेंगे पटना में वो हमारा 20वां इवेंट होगा। तो अभी हम इसको रोहतास से और आरा से हमने शुरू किया था, अभी हम समस्तीपुर में हैं और मार्च के लास्ट वीक में हमारा जो 20वां कार्यक्रम होगा जब हम E20 हमारा कंप्लीट होगा तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी आएंगे हमारे कार्यक्रम में, वहाँ पर जाकर हमारा E20 का मिशन समाप्त होगा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 40-50 हज़ार रुपये कहीं भी मिनिमम बच्चा कमा सकता है। और उसकी एक अच्छी जो ब्रांड है, अच्छी जो कंपनी है, अच्छी संस्थान है और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो बाहर जा रहा है तो वहाँ पर डॉलर में कमाएगा, अगर वो गल्फ जा रहा है तो वहाँ दिनार में कमाएगा। तो जहाँ बच्चे जाते हैं तो हमारा देखा हमारे यहाँ मिनिमम जो है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इंडिया में भी अगर देखते हैं तो जो हमारे कॉलेज से बच्चे पास आउट होते हैं तो किसी की 25 हज़ार की नौकरी लगती है, अगर अच्छे ब्रांड अगर वो किसी एयरलाइंस में चले जाते हैं तो उनको 80 से 90 हज़ार की सैलरी मिल जाती है। जो बच्चा रिटेल सेक्टर में जाते हैं उनको 40-45 हज़ार, बैंकिंग एरिया में जाते हैं तो उनको वहाँ भी 50-60 हज़ार के। तो हर इंडस्ट्रीज में बच्चे के ऊपर, क्षमता के ऊपर, लेकिन जो मिनिमम है जो मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे जब तक 3 साल कंप्लीट करता है 40-50 हज़ार को मिनिमम नौकरी लग जाती है और पेड इंटर्नशिप मिनिमम 20 हज़ार। ये जो कोर्स है ये 3 साल का है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वोकेशनल एजुकेशन पे जिन्होंने जोर दिया था और जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए और कम समय में बच्चों को रोज़गार मिल जाए। तो उसके लिए ये कोर्स है, ये स्किल बेस्ड कोर्स है जहाँ पे बच्चों को 70% जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है और 20% जो है थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो जो बच्चे हमारे कैंपस में आते हैं तो पहले 6 महीने में हम उनको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी ग्रूमिंग, इन सब के सिलेबस के साथ साथ फिर उनको हम वोकेशनल इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे 6 महीने के लिए भेजते हैं। पीछे आखिरी शाम आ जाओ। यूं तो तलाशता हूं ऐसे मौके मेरे दोस्त कि मेरी जिंदगी के हर एक सांस करूं। इसी के चंद लाइनों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जिस पल का मुझे इंतजार था BCCM के खिलाफ मैं सबसे पहले आए हुए जो भी हमारे सारे मेहमान हैं, शिक्षकगण हैं और जो भी स्टार टीचर हैं समस्तीपुर के और डिफरेंट कोर्सेज के बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पर जिनसे मैं काफ़ी पहले से मिलता भी आया हूँ और आज मौका मिला कि आप लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बात भी कर सकूँ आप लोगों से। चूँकि मेरा फील्ड एडमिशन है और मैं पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ और हमने काफ़ी कुछ बिहार में देखा है, उतार चढ़ाव, काफ़ी कुछ बच्चों के काउंसलिंग से रिलेटेड होगा। जिनकी एक्सपर्टीज सर की एक्सपर्टीज होटल इंडस्ट्री से, तो ये आपको हॉस्पिटलिटी और होटल इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे और जो BCCM के जो स्कीम्स बच्चों के लिए है मैं उस पर थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊँगा। चूँकि हमारा जो कॉलेज है ये सिचुएटेड है ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली NCR जो अपने खासकर बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही सेफ प्लेस है और बहुत ईजी टू मूव है कि बिहार से बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। 1 रात की जर्नी होती है, बच्चा पहुँच जाता है। दूसरा चीज़ हमारे कोई रिलेटिव वहाँ रहते हैं तो वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा ईजी होता है कि कुछ भी हो बच्चों के साथ तो कहीं न कहीं से उसके पेरेंट्स के तौर पर जो हमारे रिलेटिव है वो भी काम आ जाते हैं। जो BCCM कॉलेज है ये लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है। पहले BCCM का एक जो सबसे पहला कॉलेज था चाणक्य कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये दरभंगा से शुरू हुआ था, फिर इसको अपग्रेड करके ग्रेटर नोएडा तक ले गए हम लोग। और जो बच्चों का एक हम लोगों ने एक नारा दिया है कि
कमाई के साथ पढ़ाई भी, पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, आप लोग टीचर हैं, आप लोगों के सामने बहुत तरह के बच्चे आते हैं, कोई नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो कोई जेई के। जिन्हें सम्मानित ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर कमलेश कुमार आर्या, एमडी नौसाद कुमार, मिस्टर रणधीर कुमार, मिस्टर केशव कुमार, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिस्टर रणधीर। Yesterday itself, day before yesterday itself, Mr. Deepak Jha told me, he called me कि मनोज, समस्तीपुर में ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक सेमिनार रखा है, एक मीट रखा है, टीचर्स मीट रखा है और आपको भी वहां पे जाना है। मैंने कहा because his wish is my command, because from the very beginning, he is not an individual, rather he is an institution in itself. And मुझे जहां तक लगता है कि either it is the British Columbia College of Management, the topmost person अपने आप में इतने क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और जिनमें एक प्रकार का कहें तो बेसिकली he is dedicated for the service। तो उस इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया है, कुछ उन्होंने स्कीम के बारे में बताया है, तो वो भी शायद डिटेल्स में एक 1-to-1 आप लोग को बताएंगे। और सबसे अच्छे तो बलराम सर ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिए, जो किस तरह से बेटर अपने भविष्य को बेटर कर सकता है। और जिस तरह से उन्होंने एक चीज़ बताया है बहुत अच्छा लगा, जो कोई भी योजना है जो हम बच्चों को कर रहे हैं और जिस तरह से बच्चों तक पहुँचाए, वो जिम्मेदारी एक BCCM या किसी व्यक्ति विशेष तक नहीं है, वो जिम्मेदारी हम सबकी है। और इन्होंने एक सलाह दी कि शिक्षक मीट और शिक्षक सम्मान, टीचर मीट के साथ साथ हमें बच्चों की भी मीट करनी चाहिए, और वो हम करेंगे। और बहुत अच्छा आपका सजेशन है, और आप लोगों के सहयोग से ही बच्चों तक पहुंचने में आप ही लोग मदद करेंगे, इसीलिए आप लोगों के सहयोग से हम बच्चों तक पहुंचेंगे। और ये हम सेमिनार वहाँ भी करेंगे, तो हमें सबको एक फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कार्यक्रम विलंब से हुआ, लेकिन आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके लिए वाकई में सहृदय अपना कृतज्ञ आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ तक आए हैं। और इसमें एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य ये है, हम समाज हित में एक काम करने जा रहे हैं। और जहाँ तक है, जैसे किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी छात्र का अगर उत्थान होता है, किसी भी परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, तो वो उत्थान में दो ही चीजें हैं, शिक्षा और उसके बाद रोजगार। अगर कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद रोजगार करता है, तो उस व्यक्ति का विकास होता है, उस परिवार का विकास होता है, उसके साथ साथ जो जुड़े 5-6 लोग होते हैं उसका विकास होता है, उस समाज का होता है, उस समुदाय का होता है, और फिर राष्ट्र का होता है। तो एक शिक्षक जो है वो एक राष्ट्र निर्माता है, एक शिक्षक जो है एक समाज का भविष्य। आपने किया है, इसको लेके क्या मतलब संदेश देना चाहिए? ये संदेश है ये स्टूडेंट के लिए, जो हमारा एक कॉलेज है जिसका नाम है BCCM, जो नोएडा में पड़ता है। इस कॉलेज का मेन कोर्स है होटल मैनेजमेंट। इस होटल मैनेजमेंट करवा करके बच्चों को विदिन 3 इयर्स कोर्स के साथ साथ उसको जॉब प्रोवाइड करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो आज इसी को लेकर कार्यक्रम रखा गया? जी, आज इसी को लेकर के हमारे यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें हमारे चेयरमैन दीपक झा वो भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। क्या नाम है आपका? नीरज झा। BCCM यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर सर या संस्थापक सर हैं यहाँ पर दीपक झा सर, ये आए हुए हैं। और समस्तीपुर यानी मिथिला की धरती से आगाज़ हो रहा है एक अच्छा शुरुआत, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक बच्चों के फ्यूचर के लिए सर ने जो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट
का शुरुआत किया है। तो सर से बात करेंगे। सर धन्यवाद मनीष निराला जी। और इंडिया की आवाज़ आपको पोर्टल बहुत ही अच्छा कर रहा है और हम चाहते हैं आपके द्वारा हर एक जनमानस तक और हर एक बच्चों तक जो 12th में पढ़ रहे हैं वहाँ उनके गार्जियन तक चीज़ें पहुँच जाएं। और इसमें आप हमारा जो मिशन है जो E20 का मतलब है हमें एम्प्लॉयमेंट 20, एजुकेशन 20, जो हम बिहार के 19 जगह और जो लास्ट में जो हम करेंगे पटना में वो हमारा 20वां इवेंट होगा। तो अभी हम इसको रोहतास से और आरा से हमने शुरू किया था, अभी हम समस्तीपुर में हैं और मार्च के लास्ट वीक में हमारा जो 20वां कार्यक्रम होगा जब हम E20 हमारा कंप्लीट होगा तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी आएंगे हमारे कार्यक्रम में, वहाँ पर जाकर हमारा E20 का मिशन समाप्त होगा। सर की बात करें तो लगभग सर इस क्षेत्र में 15 सालों से अपना अनुभव दे रहे हैं और सर का मानना है कि हमारे बिहार में जितनी बेरोजगारी है, लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, लोग जॉब के लिए आज भी भटक रहे हैं। उन सभी चीज़ों को देखते हुए सर ने एक अच्छी शुरुआत करी है, जिसके बारे में हम कहेंगे कि जैसे कि 3 साल का यह कोर्स होता है और 3 साल का कोर्स समापन के तुरंत जस्ट बाद ही 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है। तो इसके बारे में सर थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सही करना चाहूँगा। ये जो कोर्स है ये 3 साल का है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वोकेशनल एजुकेशन पे जिन्होंने जोर दिया था और जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए और कम समय में बच्चों को रोज़गार मिल जाए, तो उसके लिए ये कोर्स है। ये स्किल बेस्ड कोर्स है जहाँ पे बच्चों को 70% जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है और 20% जो है थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो जो बच्चे हमारे कैंपस में आते हैं तो पहले 6 महीने में हम उनको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी ग्रूमिंग, इन सब के सिलेबस के साथ साथ फिर उनको हम वोकेशनल इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे 6 महीने के लिए भेजते हैं। और जब 1 साल जब उनके कंप्लीट हो जाता है, 2 सेमेस्टर कर देते हैं, तो दूसरे साल में उनको पेड इंटर्नशिप मिलता है। और पेड इंटर्नशिप में जिस तरह से हमारे रिक्रूटेड हमारा एसोसिएशन है तो 20 से 25 हज़ार की उनके पेड इंटर्नशिप दूसरे साल ही मिल जाता है। और उसमें यूनिवर्सिटी ने, UGC ने उनको एक सुविधा दिया हुआ है जो बच्चे अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन का सपोर्ट है बच्चों को, और जिस संस्थान में बच्चों को आते हैं पेड इंटर्नशिप में तो वहाँ भी ट्रेनिंग का एक डिपार्टमेंट होता है जो बच्चों को समय समय पे वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल उनके अनुभव करा नॉलेज देते हैं। फिर कॉलेज में बच्चे आते हैं, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देते हैं और फिर अपना 2nd ईयर में फिर उनकी पेड इंटर्नशिप है जहाँ पे 25 से 30 हज़ार की उनकी सैलरी मिलती है। और उसके बाद फिर वो 4th 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर आकर के एग्जामिनेशन देते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो बच्चे करके जब कंप्लीट करते हैं, जब जाते हैं जो पेड इंटर्नशिप में, तो उनको हम लोग डिप्लोमा के सर्टिफिकेट देते हैं UGC का। और 2nd ईयर में जाते हैं तो 2nd ईयर कंप्लीट होने के बाद एडवांस डिप्लोमा के सर्टिफिकेट देते हैं। और 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों को हम डिग्री के सर्टिफिकेट देते हैं। और जैसे डिग्री के सर्टिफिकेट होती है तो उनको 2 साल की पेड इंटर्नशिप होती है, उस बेस पे और 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 40-50 हज़ार रुपये कहीं भी मिनिमम बच्चा कमा सकता है। और उसकी एक अच्छी जो ब्रांड है, अच्छी जो कंपनी है, अच्छी संस्थान है। और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो बाहर जा रहा है तो वहाँ पर डॉलर में कमाएगा, अगर गल्फ जा रहा है तो वहाँ दिनार में कमाएगा। तो जहाँ बच्चे जाते हैं तो हमारा हमारे यहाँ मिनिमम जो है मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इंडिया में भी अगर देखते हैं तो जो हमारे कॉलेज से बच्चे पास आउट होते हैं तो किसी की 25 हज़ार की नौकरी लगती है। अगर अच्छे ब्रांड में, अगर वो किसी एयरलाइंस में चले जाते हैं तो उनको 80 से 90 हज़ार की सैलरी मिल जाती है। जो बच्चा रिटेल सेक्टर में जाते हैं उनको 40-45 हज़ार, बैंकिंग एरिया में जाते हैं तो उनको वहाँ भी 50-60 हज़ार के। तो हर इंडस्ट्रीज में बच्चे के ऊपर, क्षमता के ऊपर, लेकिन जो मिनिमम है जो मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे जब तक 3 साल कंप्लीट करते हैं 40-50 हज़ार को मिनिमम नौकरी लग जाती है। और पेड इंटर्नशिप मिनिमम 20 हज़ार रुपये से बच्चों की होती हैं। सर एक और बात, जैसे कि पेड इंटर्नशिप की बात आपने की, तो ये भी बात है कि पढ़ाई भी और कमाई भी दोनों साथ ही साथ है। क्योंकि अपने यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब तक मतलब 30 साल तक, तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं तो 30 साल तक लोग ग्रेजुएशन करते रहते हैं। और इस एज में लोग पढ़ाई और कमाई साथ करें तो ये बिहार के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। हाँ, ये है ही है कि हमने अभी तक, मुझे लगता है कि हमने हज़ारों बच्चों को प्लेस किया है पिछले 6-7 साल में, बिहार के किया है। और इस बार क्योंकि एक लोगों को एक दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है नहीं हम दिल्ली जाकर पढ़ेंगे, बाहर जाकर पढ़ेंगे, तो उसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है, अच्छे फैकल्टी मिल जाते हैं, अच्छे उनको इन्वायरमेंट मिल जाते हैं, अच्छे उनकी प्रैक्टिकल के लिए और इंटर्नशिप के लिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं। तो और ये अगर आप देखते हैं तो अगर बच्चे को 18 साल में ग्रेजुएशन 12th कर लेता है
तो 19 साल से 20 साल से वो अपना अर्निंग करने लगता है। 23 साल में 24-25 होते होते वो सेटल हो जाता है इंडस्ट्रीज में, चाहे इंडिया में या ओवरसीज में, जहाँ भी जाना चाहते हैं वो जा सकता है। उसके पास उसकी उतनी कैपेबिलिटी हो जाती है और इस तरह से चीज़ें मूव करती है। बहुत अच्छा। हमारे साथ BCCM के डायरेक्टर दीपक सर थे जो अपनी बातें रख रहे थे।